थोड़ा सा आपका जायका तब्दील हो जाएगा। तवज्जो है ना, अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला और अली भी मौला है। तो यानी हदीस वो सही है जिसकी कुरान तस्दीक करे। तो कुरान मजीद में सूरह माइदा की आयत नंबर 55 और 56, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सलवात। यानी कुरान मजीद में मा सिवा इसके कि अल्लाह तुम्हारा वली है, तुम्हारा वली है, और उसके बाद उसका रसूल तुम्हारा वली है, और उसके बाद अली तुम्हारा वली है। जिसने हालत रकू में बोलो हमें उलझाया जा रहा है कि अली को वलीउल्लाह मानो, ये तो नर्सरी का सब्जेक्ट है। हाय 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 हाय, हमारी एनर्जी जाहिर है। अली कौनैन का मौला है, जहां जहां तक अल्लाह की विलायत है वहां वहां तक अली की विलायत है। जैसी अल्लाह की विलायत है वैसे अली की विलायत है। फर्क क्या है? अल्लाह की जाती है, अली को अल्लाह ने दी है। तीन वला। तो फिर उसके बाद आयत पढ़ते ही कोई तवज्जो है मेरी तरफ देखें, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जिसने अल्लाह को वली माना, उसके रसूल को वली माना, और अली को जिसने वली माना, वल्लज़ीना आमनू, जिसने हालत रकू में ज़काए, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, यही तो अल्लाह का गिरोह है। यानी तीन विलायतों पे ईमान लाने वाला अल्लाह का गिरोह। यह मेरे हाथ में नात के कुरान का कलाम है, साबित नहीं है, नात के कुरान का। कोई एक आयत लाओ जिसमें अल्लाह ने कहा कि दो विलायतों को मानने वाला अल्लाह का गिरोह है। नहीं, तीन विलायतों को मानने वाला अल्लाह का गिरोह है। तो जो है अब अल्लाह की विलायत तो मफहूम है, सब जानते हैं। रसूल और अली की विलायत क्या है तो जो फरमाना। लेकिन मैं अपनी ज़बान से नहीं, मैं शेर व शायरी से नहीं, किताबाना जुमले के मासूम से पेश करूंगा। 7 किताबों का वाला शिया कुतुब का, ये पोस्टमैन ऑफ आले मोहम्मद हाज़र है। अल्लाह की विलायत तो मफहूम है, अली की विलायत तो इमाम सादक फरमाता है विलायत अली विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। वह विलायतुल्लाह विलायत अली, अल्लाह की विलायत अली की विलायत है। अल्लाह ती लम युबस नबी कतो इल्ला बेविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने तो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को नबूवत नहीं दी, किसी रसूल को रिसालत नहीं दी, जब तक उसने 14 को अपना वली नहीं माना। तो जो फरमाना यानी अली की विलायत अल्लाह की विलायत। इसलिए तो मासूम ने फरमाया, फिर छठे बाप का फरमान पढ़ रहा हूं, लना मा अल्लाह हालातुन हुवा फिया नहनो व नानो फिया हुवा इल्ला अन्नहु हुवा हुवा व नहनो नहनो। हमारे विलायत में अल्लाह से हालात हैं जिसमें वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, लेकिन वो है, हम है। तवज्जो है, ये है विलायत। इसलिए तो पैगंबर ने फरमाया था कि लौ इतमन्नासु कुल्लुहुम इला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमाओ खलक़ल्लाहु नार। अगर अल्लाह की तमाम मखलूक अली की विलायत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम को खल्क ही न करता। तो जो है, तो ये अली की विलायत है क्या? क्योंकि थोड़े से वक्त में आपको सिर्फ रास्ता देना है। नाजुल बलागा खुतबा नंबर 3 से पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास किताब मौजूद है। नाजुल बलागा की खुतबा नंबर 3 की विलायत है क्या? मौला की विलायत मौला की ज़बान से। भाई तवज्जो है, थोड़ा ज़हन बनाएं। मौला फरमाते हैं इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत है, मेरी तरफ देखें, इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत है महल्लुल कुतुब मिनर रहा। मेरे अली का अल्लाह की खिलाफत में वो मकाम है, खिलाफत इलाहिया में, खिलाफत राशिदा में नहीं, खिलाफत बनी अब्बासिया में नहीं, खिलाफत बनी उमैया में नहीं,
खिलाफत उस्मानिया में नहीं, अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है जो चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। तवज्जो है। अब कील का फंक्शन आपके सामने है, दो ही तो पत्थर हैं। अब मौला जो कह रहे हैं कि जिस तरह चक्की में जो मकाम कील का है वो मेरा अल्लाह की खिलाफत में मकाम है। हाय समझ नहीं आपको है। देखिए हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। एक मकाम पे मसलन मौला अली ने कहा, पैगंबर ने फरमाया या अली शरा नहीं करूंगा, सिर्फ माना बताऊंगा, शरा नहीं करूंगा ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। या अली मसली का शम्स व मसलों का कल कमर, यह हकीम का कलाम है कि अली मेरी मिसाल सूरज की है, तेरी मिसाल चांद की है। क्या मतलब? नबी ने जो कह दिया कि मेरी मिसाल सूरज की है और तेरी मिसाल चांद की। अब ये सूरज का वक्त है ना बाबा, बोलो हैं कोई नजर आ रहा है? कोई हशरातुल अर्ज़, सांप बिच्छू, बोलो हैं चोर डाकू है सामने? जरा दाएं बाएं देखो, नहीं, क्योंकि सब छुप गए हैं। नहीं समझ आ रहे साहब, बोलो छुप गए हैं। जब चांद का जमाना आएगा, है नहीं समझ में आ रही है। जब चांद का जमाना आएगा ये सांप भी बाहर आ जाएंगे, बिच्छू भी बाहर आ जाएंगे, सब है। यही तो नबी ने फरमाया था, मेरे जमाने में जो छुपे हुए हैं तेरे जमाने में बाहर आ जाएंगे। चले बस हकीम का फेल है ना। एक और हदीस पढ़ता हूँ, तवज्जो फरमाए। नबी ने फरमाया जी, तवज्जो फरमाए। नबी ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत रासी बिन बदनी, या अली तू मेरे बदन पे मेरा सर है। तू मेरे बदन पे, नबी ने सर क्यों बनाया भाई? ज़हन पे असर दो क्यों? क्योंकि बदन की पहचान, बोलो बोलो सारे बोलो, ना जो बलागा में मौला फरमाते हैं मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फी फलतात लिसानिही व सफ़ात वजह। मौला फरमाते हैं मेरे मवाली के अंदर जितनी मेरे मुतल्लिक़ मोहब्बत होती है उसका तुझे कैसे पता चलेगा? हमें क्या पता चल सकता है कि किसके अंदर कितनी है? मौला का तू मेरा जिक्र करना, उसका चेहरा भी बताएगा, उसकी ज़बान भी बताएगी। तवज्जो है। नबी ने क्या फरमाया? या अली तुम मेरे बदन पे मेरा, बोलो, सर है। बदन की पहचान किससे होती है? सर की पहचान बदन से नहीं होती है। अगर कहीं रास्ते पे सर बरीदा लाश पड़ी हो कोई भी नहीं पहचानेगा, अगर सर पड़ो है। यही तो नबी ने कहा जिसने मुस्तफ़ा को पहचाना है वो मेरे सर मुर्तज़ा को देखे। यहाँ एक जुमला कहता हूँ दौरे हाजरा का, 1400 साल गुजर गए हैं, हमारी पंजाब असम्बली को यह भी नहीं पता चला कि अली रजी अल्लाह है या सल्लल्लाह है। हैदरी चला पता तो फिर बिल क्यों पास किया? बोलो ना, अली को रजी अल्लाह के लिए बिल को। आओ मैं बताता हूँ अली क्या है। अली मुस्तफ़ा का सारा है। अब बताओ मुस्तफ़ा सल्लल्लाह है या रजी अल्लाह? बोलो बोलो सारे बोलो यार, है मुस्तफ़ा सारा सल्लल्लाह या कुछ कुछ? सारा ही है ना। मुस्तफ़ा के पाँव सल्लल्लाह, बोलो। आप कहेंगे जोर से जो सल्लल्लाह नबी को मानता, मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप जोर। मुस्तफ़ा के पाँव सारे बोले, मुस्तफ़ा के घुटने, टखने, बटन, कुछ लोग बोल नहीं रहे। मुस्तफ़ा का सीना, हाथ, सब है मुस्तफ़ा पर। या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत रासी मेरे बदनी, या अली तू मेरे बदन पे मेरा सर है। ये कैसे हो सकता है कि पाँव से लेकर यहाँ तक सल्लल्लाह हो और ऊपर रज़ी अल्लाह हो? मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ।
मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ, किसी को नहीं छेड़ रहा। मौला आपको सेहत दे हैं, ये आपने जो इस्तकबाल मुहर्रम के लिए ये जो आप एहतमाम करते हैं, मौला आपके बच्चों की खैर फरमाए, मौला आपको सेहत और सलामती दे, आपके वालिदैन को सेहत जो है ना मौला, मौला हर तरह के आप पे साया फरमाए। कितना भी एक अजीम इज्तिमा है, लेकिन इस इज्तिमा में मैं अक्सर कहता हूँ, ये आपको एक बार अर्ज़ करता हूँ, ये कल तलगंग में तमाम पाकिस्तान के उलमा खुतबा जो थे ना, उनका इज्तिमा, मैं भी गया था, तो मैंने उन्हें एक बात कही थी। मैंने कहा कि मेरे दिल में एक दर्द है, वो सुनाना चाहता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। सुनाऊँ कि इस वक्त हमने अगर अकीदा लेना है तो मेंबर से लेना है, हमने दर्स की तरफ रजू ही नहीं करना, वहाँ से मिल लेना कैसे है? अकीदा निकलना है मेंबर से, मैंने मेंबर से लिया तो जो है ना, लेकिन मेंबर जो है वो तो मैसेज से खाली हो गया। मैं सुबह को सुन रहा हूँ आले मोहम्मद के दिफा में एक लफ्ज़ इस वक्त तक नहीं गया। ये रंगीनियाँ हो रही हैं, जो हमारे इशू बने हुए हैं, जो हमारे मुतलाज़ाफ़ी मसाइल हैं, वो तो वहाँ ही खड़े हैं। सारा इतना बड़े इज्तिमा में इतना बड़ा भाई ने खर्च भी किया, लेकिन वो वहाँ पे खड़े हैं। अगर एक आदमी का इंतखाब कर लिया जाए, एक आदमी का, उसको कहो जी कि ये दो मुतनाज़ हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला फरमाते हैं कि जब दो दावे खत्म इकट्ठे हो जाएं, आओ जी शाह साहब, जब बिस्मिल्लाह, जब दो दावे इकट्ठे हो जाएं, मौला फरमाते हैं, नाजा बलागा में फरमाते हैं, इल्ला कानत इहदाहुमा ज़लालतन, उनमें से दो में से एक गुमराह है। सैकड़ों दावे हैं, एक कहता है विलायत मुस्तहब है, दूसरा कहता है औजब है, इनमें एक सही है। एक कहता है विलायत मुस्तहब है, दूसरा कहता है औजब है, ये दोनों सही नहीं है कलाम नबी मासूम के मुताबिक। यहाँ मेंबर से किसी एक आदमी का, मैं नहीं कहता मेरा करो, किसी के एक का, उसको ये आपको इशू दे रहा है जो हमारे अंदर चल रहे हैं, इसको तूने कुरान हदीस से ख़त्म करना है, ताकि आइंदा जो जनरेशन आ रही है ये भी तो कुछ ले ले। यानी सुबह से लेकर मैं सुन रहा हूँ, मैं 11 बजे का आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला जहाँ इस जनरेशन को मिला मास वॉइस के वाह वाह। अगर ये इसी तरह खड़े रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि तुझे मवाली मिलेगा ही कोई नहीं। तवज्जो है, तो नबी ने तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। नबी एक बस हदीस पढ़ता हूँ, शाह साहब भी आगे, इतने ज़्यादा नहीं आपको बैठा था, एक मसला मतनाज़ मसले का हल करता हूँ। नबी करेगा, नबी फरमाते हैं, या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका इब्नती फातिमा, अली अल्लाह ने तेरी शादी मेरी बेटी फातिमा से की है। किसने की है? अल्लाह ने। लोग कहते हैं जी आसमानों पे जोड़े बनते हैं, अगर आसमानों पे जोड़े बनते हैं तो जमीन पे तलाक क्यों जाती है? आसमान पे जोड़ा सिर्फ अली और बतूल का बना और कोई नहीं बना। इन्नल्लाह ज़व्वजका इब्नती फातिमा, अल्लाह ने तेरी शादी मेरी बेटी फातिमा से की है। आगे क्या फरमाते हैं? वजहला सिदा कहा अल अर्ज़, जितनी भी जमीन है 7 बरआज़मों की, जिसमें लफ्ज़ जमीन का इतलाक है, अल्लाह ने ए अली तेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को हक मार दिया। तो जो है हमारी बेटियां भी तो हक मार लेती हैं, बोलो नहीं लेती। हकमार मनकूहा की मिल्कियत होता है, खा वो ननहाल को दे, खा वो मेके वालों को दे, खा ससुराल को दे, किसी की उसमें तसल्लुत नहीं है। जब मेरी बेटी ने हक मार ली उसकी मिल्कियत। शाह साहब, तो नबी की बेटी का हक मार क्या है? बोलो। मैंने शेर नहीं पढ़ा, हदीस पढ़ी है, सहीफ़त अल-इब्रार में भी मौजूद है और किताबों में भी मौजूद है कि ये पूरी ज़मीन अल्लाह ने अली की तरफ से किसको हक मार दिया? बोलो सारे बोलो यार, गुंगे बन के बैठे हुए हो। सैयदा को दिया ना। अब ये सैयदा ज़मीन किसकी है? अल्लाह की। हकमार तो सैयदा का है, फिर तू क्या कह रहा है? अल्लाह ने तो सैयदा को दे दिया।
है, यही तो बात है ना। है तेरी बेटी जब हक मार लेती उसकी मिल्कियत है, उस वक्त तो नहीं कहता ये मेरा है। अल्लाह ने तो सैयदा को दे दी है। अब जो इसमें से फसल हो रहा है, गंदम, कपास, चावल, गन्ना, मादनियात, मालिका कौन है? बोलो बोलो पीछे वाले। सैयदा मालिका है ना। है तेरी बेटी अगर जो है वो हकमार की मालिका है तो सैयदा नहीं मालिका होगी। है जो कुछ पैदा हो रहा है ये किसका है बाबा? है मासूम फरमाते हैं जो हमारे फ़ज़ाइल पे जो ज़बान सुभान अल्लाह वाह वाह आशश करती है, उस ज़बान को कब्र में कीड़े नहीं पड़ेंगे, बंद करके मुँह न रखो। है तवज्जो है ना। ये जितनी भी ज़मीन है ये किसकी ज़मीन है? सैयदा, अल्लाह ने दी है ना। अब इसमें जो को फसल हो रहा है वो किसका है? सैयदा का है। हम किसका खा रहे हैं? जो सैयदा का खा रहे हैं वो बोलेंगे खातून जन्नत का खा रहे हैं ना। तू कैसे कहता है कि अली रिज़्क़ तकसीम नहीं करता? नहीं, आप नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे जहां मैं ले जाना चाहता हूं। शाह साहब, मौला आपको सेहत दे। हैं शाह साहब का एक अपना महाज है, इस फकीर का अपना महाज है। मैंने पहले बताया मैंने किसी को छेड़ना नहीं, लेकिन मैं अपना कीदा भी छोड़ना नहीं। खा आप नेज़े भी दें, वहाँ भी अपने ही अकीदा पढ़ूंगा। तवज्जो है ना। तू कैसे कहता है? जब एक हदीस पढ़ता हूँ, पैगंबर फरमाते हैं या अली इन्नल मलाइकता खुदामुना, ये जितने भी फरिश्ते हैं या अली हमारे खादिम हैं। जब फरिश्तों का सरदार अली के दरवाजे पे आकर कहते हैं अना खय्यातुल हसनैन, बाकी तो उसके तो जो है ये जितने भी हैं ना फरिश्ते, ये अली के फादर। कोई फरिश्ता उसका हवा पे कंट्रोल है, उसे बिल्कुल हवा कहते हैं। तवज्जो फरमाए, मेरे सामने मालिक ने एक जुमला कर दिया है, बिल्कुल अभी मेरे सामने आया है। कोई फरिश्ता उसका बारिश पे कंट्रोल है, उसे बिल्कुल मतर कहते हैं। किसी का जो है ना इसका है ना वो पानी पे कंट्रोल है, उसे बिल्कुल माँ कहते हैं। किसी का बारिश पे है, किसी का बादलों पे है, उसे बिल्कुल सहाब कहते हैं। किसी का मौत को पे कंट्रोल, उसे बिल्कुल मौत कहते हैं। किसी का हयात पे कंट्रोल, उसे बिल्कुल हयात कहते हैं। ये जितना भी निज़ाम चल रहा है तो कुरान मजीद में इरशाद है फल मुदब्बिरात अमरन, ये फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसी का हवा पे कंट्रोल है, किसी का बादल पे कंट्रोल है, किसी का बारिश पे कंट्रोल है, किसी का मौत पे कंट्रोल है, किसी का हयात पे कंट्रोल है। ये मेरे हाथ में नाजुल बलागा है, खुतबा नंबर 152 152 से पढ़ रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं इन्नल मलाइका इन्नल फ़इन्नमल आइम्मा तो कुआबुल्लाह अला खल्क़िही, ये जितना भी कायनात में निज़ाम चल रहा है हम 14 इसके नाज़ में आला हैं। तवज्जो है? तो ये जितने भी फरिश्ते हैं, देखिए मेरे सामने एक सरदार बैठा है, साहिब ज़मीन बैठा है, जागीरदार बैठा है। जब फसल तैयार हो जाती है, कभी शाह साहब आपने तक उसमें उसको बांटा? कभी नहीं। आपके नौकर हैं, चाकर हैं, चूकर हैं, ठूकर हैं। तवज्जो है ना। अली तो इस ज़मीन का मालिक है। हाय हाय हाय। ये जितना भी निज़ाम चल रहा है ये अली के नौकर काम कर रहे हैं, अली के नौकर कर रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि तू नौकरों की विलायत को मानता, अली की नहीं मानता। फिर आगे इमाम तवज्जो फरमाए, वाला फरमाते हैं या अली वजहला सिदा कहो अल अर्ज़, ये जितनी ज़मीन है अल्लाह ने तेरी तरफ से मेरी बेटी को हकवार दिया है। और आगे हदीस पढ़ूं पीछे वालों, ऐसे नबी का कलाम पढ़ रहा हूं मैं, अपना शेर नहीं पढ़ रहा। नबी के कलाम का जो है ना और है मकाम और है। नबी फरमाते हैं या अली मन मशाओ अलल अर्ज़ मुबग़िज़न लक मशा हरामन, या अली जो तेरे से बुग़्ज़ रखते हुए इस ज़मीन पे चलेगा, तेरे से बुग़्ज़ रखते हुए उसका चलना हराम है। हाय 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 हाय।
जो तेरे से बुग़्ज़ रखते हुए ज़मीन पे चलेगा उसका चलना हराम है। जब अली से बुग़्ज़ रखते हुए इस ज़मीन पे तेरा चलना हराम है, बुग़्ज़ अली में तेरी मस्जिद बनाना हराम है, बुग़्ज़ अली में तेरे दर्स बनाना हराम है, बुग़्ज़ अली में इस ज़मीन पे तेरा हज करना हराम है, बुग़्ज़ अली में इस ज़मीन पे तेरा ज़कात देना हराम है। क्योंकि ज़मीन जो है वो अल्लाह ने अली की तरफ को खातून जन्नत को हकमार दिया है। तवज्जो है? वो जहाँ से यू टर्न लिए थे, बस एक जुमला, जरा टाइम भी नहीं, तवज्जो फरमाए कि मेरा, तवज्जो फरमाए, आलमी सतह पे बात कर रहा हूँ, आलमी गुफ्तगू, यकीनन नेट लगा हुआ, पूरे आलम को खिताब कर रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं। तवज्जो है? क्या कहा नबी ने? मेरा मकाम अल्लाह की खिलाफत में ऐसे है जैसे चक्की के दो पत्थरों में, बोलो ना, भूल गए कील का मकाम। अगर कील अलहदा कर दें, बोलो, चक्की चलेगी? दाने पिसेंगे, फंक्शन चक्की का चलेगा? यही तो अली फरमा। नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है। अगर मैं अली जिस तरह अगर कील को अलहदा कर दें तो चक्की का फंक्शन फेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं अली अगर खिलाफत इलाहिया से अलहदा हो जाऊं तो खिलाफत इलाहिया मुंजमद हो जाए। तवज्जो है? हाँ, अब देखिए, चक्की के दाने साइड पे डाले जाते हैं, ये सेंटर में, बोलो ना, बोलो मुझे, सेंटर में दाने नीचे चले गए। जब नीचे दाने गए ना तो दाने दो हिस्सों में तकसीम हो गए, दो हिस्सों में। कुछ दाने उन्होंने कील का दामन नहीं छोड़ा, हाय हाय हाय, नहीं समझ में आ रही है। कुछ दाने जिन्होंने कील का दामन बाकी साहब ने छोड़ दिया है, बोलो बोलो, जिन्होंने छोड़ दिया, हशर क्या हुआ जी? पिस गए ना। तो जिन्होंने नहीं छोड़ा, बाबा बोलो ना, यही तो अली फरमा रहे हैं, अगर मेरी विलायत से चिमटे रहे तो पिसने से बच जाओगे। अगर मेरी विलायत से चिमटे रहे। चले एक और जुमला पढ़ता हूँ, तो जो फरमाए, ये गायतुल मिराम में यह हदीस मौजूद है। छठ पैगंबर फरमाते हैं, नूरोना मिन नूरे रब्बेना का शुआ शम्स मिन शम्स। ये अकीदा पेश करो, जिसके कलाम में तौहीद की तौहीन की बू हो या आले मोहम्मद की तकसीर की बू हो, वो विलायत इलाहिया नहीं है, वो विलायत शैतान है। तवज्जो है? वो विलायत इलाहिया नहीं है कि हम तौहीद को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि तौहीद की और आले मोहम्मद की विलायत एक ही है, क्योंकि उसकी दी हुई है सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। हाँ, क्या फरमाया नबी ने? नबी फरमाया, नूरुना मिन नूर रब्बिना का शुआ शम्स मिन शम्स। हमारे 14 का नूर अल्लाह से ऐसे है जैसे सूरज से उसकी किरणें हैं। ये किरणें, बोलो, सूरज में इतनी गर्मी है, मौला तफसीर बुरहान में मौला अली फरमाते हैं, इसका मुँह आलम लाहौद की तरफ है, इसकी पीठ हमारी तरफ है, इसकी इतनी गर्मी है कि एक लम्हा पलटा खाए सूरज, ये 7 समंदर खुश्क हो जाएं। ये वहाँ 14 के आईने लगे हुए हैं, सूरज उन आईनों पे पड़ता है, वहाँ से शुआएं हमें मिल रही हैं। ये मिसबाह हिदायत इला खिलाफत विलाया समात सैयद खुमैनी ने भी ये लिखा है। तवज्जो है ना? है? अब ये क्या फरमा रहे हैं कि हम अल्लाह से ऐसे हैं जैसे सूरज से उसकी, बोलो, किरणें हैं। अब ये जितनी भी कायनात में गहमा गामी है, किरणों की वजह से है ना, जो कुछ भी हो रहा है किरणों की वजह से। अब ये किरणें, बस इसको मुखा जो है ना, बिल्कुल जो है ना लपेटता हूँ, अब किरणें सूरज नहीं है, बोलो सूरज है, लेकिन सूरज से जुदा भी नहीं है। हाय 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 हाय, ये किरणें सूरज नहीं है,
लेकिन सूरज से। यही तो मौला फरमा रहे हैं, ना हम अल्लाह हैं ना अल्लाह से जुदा है। बस हजूर आखिरी जुमला फजाइल का, आखिरी जुमला नबी अलैहिस्सलाम पर सलात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद को। एक नबी की हदीस है, वो सवाब के तौर पे आप सब के लिए और शाह साहब के जितने भी मरहूमीन हैं उनके सवाब के लिए सब एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत कर दें। बिस्मिल्लाह। बस आखिरी जुमला नबी का फरमान सुन लें। नबी फरमाते हैं, नारे हैदरी। देखो कितने आदमी हैं, आपसे मेरी आवाज़ बुलंद हो गई, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की कीमत का ना पता हो कदर नहीं होती। तुम्हें पता ही नहीं है या अली कहने का फ़ायदा क्या है, कदर नहीं है ना, तो पता कीमत नहीं है ना। और मेंबर हैदरी, तवज्जो फरमा मेरी तरफ। नबी फरमाते हैं, मन काला या अली मर्रतन वाहिदा। जब आदमी एक मरतबा कहता है ना या अली, कितनी मरतबा सारे बोलो। नबी फरमाया फसवाबहू का सवाब है, तुझे पता है कितना सवाब है जो एक मरतबा या अली कहता है, सवाब कितना है। नबी फरमाते हैं, सित्ता अशरा अल्फा किरातिन लिल कुरान अन्नल्लज़ी अख्तमहू। मैं नबी मोहम्मद बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक, बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक 16,000 मरतबा कुरान की तिलावत करूँ। मेरे मोहम्मद का पढ़ा हुआ कुरान आप उसको यकजा कर लें सवाब को। मेरे भाई अली का मवाली जब दिल से एक मरतबा कहेगा ना या अली, मेरे मोहम्मद का 16,000 मरतबा पढ़ा हुआ कुरान फरिश्ते उसके नाम अमाल में लिख देंगे। हाँ, कितना सवाब है बोलो। पीछे वाले जो है ना कितना, आओ बस थोड़ा सा सवाब ले और उसके बाद एक जुमला मसाइब का, तो मोहतरम के हवाले में मेंबर को एक मरतबा शाह साहब या अली कहने से सवाब ले रहे हैं। अव्वल व आखिर अली। अगर इसी पे मैंने अशरा पढ़ना हो तो मैं पढ़ दूँ, अली अव्वल कैसे है, अली आखिर कैसे है। अव्वल व आखिर अली, आयतुल्लाहिल उज़्मा अली, आयतुल्लाहिल कुबरा अली, आयतुल मखज़ूनतुल अली, अमानतुल महफूज़तुल अली, आमनतुल ज़िक्र अली, आमनतुल्लाह अली, अमीनुल्लाह अली, अमीरुल मोमिनीन अली, इमामुल मुत्तकीन अली, अव्वलुल आबिदीन अली, अज़दुल ज़ाहिदीन अली, अस्सिरातुल मुस्तकीम अली, अन्नबुल अज़ीम अली, बाबुल्लाह अली, बाबो मदीनतुल इल्म अली, बाबो दारुल हिकमा अली, बाबो हित्ततिन अली, तजल्ली नूरिल्लाह अली, तकमीलो दीन अली, तमामो नेहमा अली, तर्जमान वहयिल्लाह अली, समरत आयतुल मुबाहला अली, समरत शजरत तूबा अली, सकलुल मुस्तफ़ा अली, जाहिदुल काफिरीन अली, जाहिदुल मुनाफिकीन अली, जाहिदुल मुशरिकीन अली, जाहिदुल मुकस्सरीन अली, जदवल हिसाब अली, जवाज़ुल सिरात अली, हिस्नुल्लाह अली, हसरतुल लिन्नास यौमुल क़ियामा अली, हामिलुल लिवाइल हम्द अली, हाकिम यौमिद्दीन अली, हब्लुल्लाहिल मतीन अली, हुज्जतुल्लाहि अलल अव्वलीन वल आखिरीन अली, हिजाबुल्लाहिल आज़मुल आला अली, खासतुल्लाहि व खालिसतु अली, सिर्रुद्यान व हिकमतु अली, बाबुल ईमान व कहबतु अली, हुज्जतुल्लाहि व हज्जतु अली, आलामुल हुदा व रहमतु अली, रहमतुल्लाहि फज़लुल्लाहि व रहमतुल्लाहि अली, ऐनुल यकीन व हकीकतु अली, मब्दुल वजूद व गायतु अली, कुदरतु रब व मशीहतु अली, इस्मुल्लाहिर रज़ी अली, अल्लाह का पसंदीदा इस्म अली, वजहुल्लाहिल मुज़ी अली, अल्लाह का रोशन चेहरा अली, जंबुल्लाहिल अली अली, अल्लाह का बुलंद बाला पहलू अली, कल्बुल्लाहिल वायु अली, अल्लाह का वो दिल अली जिससे तेरी धड़कनें सुनी जाती हैं, उज़नुल्लाहिल वायतु अली, अल्लाह के वो कान अली जिससे तेरी सरगोशियाँ सुनी जाती हैं, ऐनुल्लाहिल नाज़रतु अली, अल्लाह की देखने वाली आँख अली, लिसान
लिसानुल्लाह नातकतु अली, अल्लाह की बोलने वाली ज़बान अली, यदुल्लाहिल मबसूतत अला खल्क़ि, इस पूरी कायनात में अल्लाह के फैले हुए हाथ अली।